अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। हाउ आर यू? आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ये हमारे चैप्टर का नेम है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? कुदरती जो नंबर होते हैं वो, और होल में क्या आ जाता है? जितने भी नंबर हैं वो हमारे होल नंबर में आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो मेरी शॉर्ट वीडियो में अवेलेबल है। ठीक है, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन की। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देखें, द सम ऑफ टू नेचुरल और होल नंबर्स। इसमें क्या हो सकता है? सम हो सकता है दो नंबर्स का। वो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और होल नंबर भी हो सकते हैं। रिमेन अनचेंज्ड, वो नंबर क्या है? वो नंबर चेंज नहीं होते। ठीक है, वो जो दो नंबर्स का जो हमें एडिशन दिया होता है, सम दिया होता है, वो क्या है? वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। इफ़ द नंबर इंटरचेंज देयर प्लेसेस, नंबर क्या कर लेते हैं? अपनी प्लेसेस को चेंज कर लेते हैं। यानी कि जो वैल्यू पहले है वो बाद में आ जाए और जो बाद में है वो पहले आ जाए, ये जो है वो अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें, 0 + 12। अगर हम इन दोनों को प्लस करें, क्या आ गया? किसके इक्वल आ गया? 12 के। सेकंड देखें, 12 + 0 क्या हुआ? ये 0 + 12, यहाँ पे पहले हमारे पास 0 था, यहाँ पे हमारे पास 12 जो है वो पहले आ गया। यहाँ पे 0 पहले था और यहाँ पे 0 बाद में आ गया। यहाँ पे नंबर सेम है, पर क्या हुआ? उन्होंने अपनी प्लेस को चेंज कर लिया है। अब सेकंड एग्जांपल देखें, 71 + 25। ठीक है, ये दो नंबर्स हमें गिवन है, ये नेचुरल भी हैं और होल नंबर भी हैं। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 25 बाद में था और यहाँ पे 25 पहले आ गया। प्लस ने अपनी वैल्यू जो अपनी प्लेस जो है वो चेंज नहीं की। यहाँ पे 71 हमारे पास पहले था, यहाँ पे बाद में आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे नंबर्स जो हैं उनका सम, जिनका हमें सम दिया गया है, वो चेंज नहीं हुए। ठीक है, वो सेम के सेम है, पर यहाँ पे इन्होंने क्या चेंज किया? अपनी प्लेस चेंज कर लिया। यानी जो नंबर पहले था वो बाद में आ गया, जो बाद में था वो पहले आ गया। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये यहाँ पे एडिशन का साइन यूज हो रहा है, तो हम किसकी देख रहे हैं? एडिशन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हमने जो सेकंड डेफिनेशन करनी है वो क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर्स का हमें जो है वो सम दिया है? 3 नंबर्स का। रिमेन अनचेंज्ड, वो नंबर क्या है? वो चेंज नहीं होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी सेम यही चीज़ थी कि वो अपनी सम जो है वो चेंज नहीं होते। इफ़ द ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप्ड इज ऑल टुगेदर। इसमें क्या होता है कि ये ग्रुप्ड में दिए होते हैं, वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में उनकी प्लेस चेंज हो जाती थी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ है? इनके ग्रुप चेंज हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, 2 + 3 + 7। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स का सम दिया होता है। ये देखें, 1 2 3, इनका सम लिया। पहले हमने ग्रुप बनाया 2 + 3, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, +7। यहाँ पे 2 + 3 का ग्रुप है, इज इक्वल टू। अब हमने क्या करना है? ग्रुप को चेंज कर देना है। इक्वल के बाद जो है वो हमने ग्रुप को चेंज कर देना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग वैल्यूज की प्लेस चेंज कर देते थे, यहाँ पे हमने ग्रुप चेंज कर देना है। 2 प्लस, अब ग्रुप हमने किसका बना देना है? 3 + 7 का। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रुप चेंज कर लिया। पहले फर्स्ट 2 नंबर्स का ग्रुप बनाया था, अब हमने लास्ट 2 वैल्यूज़ का हमने ग्रुप बना दिया। अगर हम इसको प्लस करें, 2 में 3 प्लस किया 5, 5 में 7 प्लस किया, तो कितने हो गए? 12। अब यहाँ पे देखें, पहले हम लोग जब जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसका जो आंसर आता है फिर उसे दूसरी वैल्यू के साथ प्लस कर देते हैं। 7 में 3 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 10। 10 में 2 प्लस किया तो
क्या आंसर आया 12। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास क्या है 2 + 8 + 5, 3 नंबर वैल्यूज का हमारे पास सम है 3 नंबर्स का। पहले हमने ग्रुप बनाया 2 + 8 का, ठीक है। इक्वल के बाद हमने जो सेकंड ग्रुप बनाया वो उसमें हमने 8 + 5 का, यानी कि लास्ट 2 नंबर्स का हमने ग्रुप बना दिया। अब ये देखें, इनको प्लस करें, 8 में 2 प्लस किए 10 हो गए। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 10। 10 में हमने क्या प्लस किया 5 प्लस करने से हमारा आंसर क्या आ गया 15। अब हम लोग जो दूसरी वैल्यू है जिसमें हमने ग्रुप को चेंज किया था उसको प्लस करें, तो देखें 8 में हमने 5 प्लस किया, कितने हो गए 13। 13 में 2 प्लस किया, क्या आंसर आ गया हमारे पास 15। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि हमने यहाँ पे हर वैल्यू में ऐड किया है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एडिशंस की थी। अब देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने नंबर चेंज नहीं किए, पर उनकी प्लेस जो है वो इंटरचेंज कर दी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यू थी, हमने इसमें ग्रुप को चेंज कर दिया। अब हाँ, आज हम लोग जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास 2B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी करवाई, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव। फर्स्ट में देखें 512 + 205, ये 2 वैल्यूज है, ये इनका सम है। आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 नंबर्स का सम होता है, हम उनकी क्या कर देते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 512 स्टार्ट में है, फर्स्ट नंबर है, पर इक्वल के बाद ये क्या है सेकंड, इसमें हम लोगों ने प्लेस चेंज करनी होती है, पहले वाली को सेकंड पे और सेकंड को फर्स्ट पे। यहाँ पे फर्स्ट देखिए आप 512 + 205, ठीक है। इक्वल के बाद ये 512 सेकंड वैल्यू है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिसिंग है 205, तो हमारा आंसर क्या होगा 205। अब नेक्स्ट देखें सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, देखें 5430 + 0। यहाँ पे हमें जो है हम लोगों को प्लस करने का बोला है, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर्टी को प्रॉपर राइट करने का जो है वो बोला होता तो यहाँ पे हमें सेकंड वैल्यू गिवन होती। यहाँ हमारे पास सेकंड वैल्यू नहीं है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। 5430 में हम जब 0 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5430। 0 को किसी भी नंबर में प्लस करें तो वो नंबर ही आंसर आता है, क्योंकि 0 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती। यहाँ तक हमें दी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब ऑफ एडिशन। अब सेकंड देखें 54 + 36 + 40, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स का सम दिया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स चेंज नहीं करते, उनका ग्रुप चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एसोसिएटिव में हम लोग ग्रुप चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट में हमारे पास लास्ट 2 नंबर्स का ग्रुप था, अब हमने ग्रुप चेंज करना है तो फर्स्ट 2 नंबर्स का हम लोग ग्रुप बना देंगे। 54 प्लस यहाँ पे देखें 54 भी हमें गिवन है और 40 भी गिवन है। यहाँ पे मिसिंग क्या है 36, तो यहाँ पे आंसर हमारे थर्ड वैल्यू का क्या, फिल इन द ब्लैंक्स का क्या होगा 36। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ 2 इवन होल नंबर इज इवन, के 2 इवन नंबर्स को जब हम लोग प्लस करें तो उसका आंसर हमेशा इवन ही होता है। आप किसी भी इवन नंबर को प्लस करके देख ले तो उसका आंसर जो है वो इवन ही होगा, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारी ट्रू है। सेकंड देखें द सम ऑफ 2 ओड होल नंबर इज ओड, कि 2 जो है ओड नंबर,
अगर 3 में 3 प्लस करें, ये ओड नंबर है ना हमारे पास 3 में 3 प्लस कर दे तो आंसर हमारा 6 आता है, तो ये तो इवन नंबर हो जाएगा, तो ये हमारा फॉल्स है। इवन में इवन को प्लस करें तो आंसर इवन ही आएगा, पर ओड में अगर ओड को प्लस करें तो हमारा आंसर ओड नहीं होता, वो इवन में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 5 में 5 प्लस करो तो वो 10 हो जाता है, वो तो इवन नंबर है, ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है। द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ओड होल नंबर इज इवन, के एक इवन है और एक ओड नंबर है, इन दोनों को प्लस करने से आंसर हमारा इवन होगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स, ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि इवन और ओड को प्लस करें मतलब के 5 में 5 हमारे पास ओड नंबर है, ठीक है, 5 हमारे पास ओड नंबर है, इसमें हम लोग इवन प्लस कर देते हैं, 5 ही प्लस कर देते हैं, 5 में 5 प्लस कर दिया, ये दोनों हमने ओड नंबर प्लस कर दिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 10, ये तो इवन हो गया। अब ये देखिए इन्होंने कहा है कि इवन होगा, 1 इवन और 1 होल नंबर को ओड 5 प्लस 2, ये ओड है और ये हमारे पास इवन है, इन दोनों को प्लस किया, ये हमारे पास 7 आंसर आ गया। ये हमारा इवन आंसर नहीं है, ये हमारा क्या है ओड। इवन और ओड की बात हो रही थी, तो यहाँ पे देखें 5 में 4 प्लस करें तो ये हमारा आंसर क्या आया 9। ये तो हमारे पास सारे आंसर जो है वो ओड आ रहे हैं, तो ये क्या होगा फॉल्स। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि द सम ऑफ 2 इवन होल नंबर इज इवन, जब हम लोग 2 इवन नंबर्स का सम लेते हैं तो आंसर इवन ही आता है, ये ट्रू है। ठीक है। द सम ऑफ 2 ओड होल नंबर इज ओड, जब हम 2 ओड नंबर का सम ले, ये जैसे मैंने 5 प्लस 5 का लिया था सम, ये हमारे पास क्या आया था 10, ये ओड तो नहीं था, ये क्या था इवन। ऐसे आप अगर देखें 5 में 3 प्लस किए, ये 2 ओड नंबर है, इनको प्लस करने से आंसर मेरा 8 आ रहा है, तो ये क्या है फॉल्स। द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ओड होल नंबर इज इवन, कि हमने सम लिया है 2 नंबर्स का, जिनमें से एक हमारे पास इवन है और एक ओड है, ये किसके इक्वल होगा इवन के, ये फॉल्स है। जब इवन और ओड को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है ओड। ठीक है। अगर इन दो क्वेश्चंस में या डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।